क्लास 10 का रिवीजन सीरीज का ये है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग 20 ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो एग्जाम में 100% आएंगे। इन 20 ये जो 20 क्वेश्चन होगा, ये 20 क्वेश्चन से अलग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाला है, क्योंकि 20 बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब तक एग्जाम में इसी 20 तरह का सवाल पूछ चुका है और आगे भी यही 20 तरह का सवाल में से कोई एक सवाल, 2 सवाल आएगा एग्जाम में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। 20 ऐसे सवाल जो एग्जाम में हर हाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस चैप्टर से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है कोई भी इक्वेशन जिसको हम लोग फैक्टराइज करते थे क्लास 9 में, है ना। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है x² + 2x, है ना, +3x + 6, कुछ भी है, 9 है, 3 है, कुछ भी है, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसका अगर एक जनरल फॉर्म देखें हम लोग, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0। यानी कि एक क्या होगा, स्क्वायर का फैमिली होगा x², एक x का फैमिली होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा और इक्वल में 0 होगा। तो इस तरह का जब भी पैटर्न बनेगा तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्लास 9, 8 इस सब में क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे स्प्लिट मेथड से, है ना। कौन से मेथड से, स्प्लिट मेथड से हम लोग इसको फैक्टराइज करते थे और x का 2 वैल्यू आता था। x का कितना वैल्यू आता था, 2, याद रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू कितना आएगा, 2। जितना मैक्सिमम पावर उतना ही वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होता तो यहाँ पर पावर 3 रहता तो 3 आंसर आता, तो 2 है पावर तो 2 आंसर आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रूट्स भी बोलेंगे, है ना। x के वैल्यू को हम लोग याद रखना, x के वैल्यू को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पॉलिनोमियल चैप्टर में इसी को जीरोज भी बोलते थे, इसको रूट भी बोल सकते हैं और जीरोज भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी सवाल में रूट पूछ रहा हो, जीरोज पूछ रहा हो, तो वो क्या है, एक्स का हमारा वैल्यू ही है। ठीक है, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। 2 वैल्यू होता है तो एक अल्फा हो जाएगा और एक वैल्यू बीटा मानते थे पॉलिनोमियल चैप्टर में। इस चैप्टर में भी इस तरह का सवाल पूछेगा, अल्फा बीटा। एक दूसरा मेथड हम बिना फैक्टराइज किए भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे हम लोग बात करेंगे। चलो, और इस मेथड पे सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा। मेथड डायरेक्टली ये नहीं रहेगा, जरूरी नहीं कि तुम स्प्लिट से बनाओ कि डिस्क्रिमिनेंट से बनाओ, तुम्हारा इच्छा है स्प्लिट से भी बना सकते हो और क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट से भी बना सकते हैं। तो दोनों ही बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, हम लोग दोनों ही तरीका से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड का बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें क्वेश्चन रहेगा किस फॉर्म में, हमारा क्वेश्चन रहेगा ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा। मतलब कि x² के साथ जो नंबर है उसको a मानेंगे, x के साथ जो नंबर है b मानोगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें x उक्स नहीं लगा है तो उसको हम लोग c मानेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड जानने के लिए सबसे पहले 2 स्टेप में काम होगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट मेथड सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप में काम होगा, 2 में। सबसे पहला स्टेप में क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कैपिटल डी लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर a का और c का वैल्यू पुट कर देना। अगर a b c में किसी के आगे भी माइनस है तो उस माइनस को लेना, ब्रैकेट में यूज करना है। ठीक है, वैल्यू में यूज करेंगे। तो स्टेप 1 हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग डी निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या बोले थे, x का 2 वैल्यू आएगा, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, या सिंपल में उसको x का वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। फॉर्मूला होता है -b। एक बार डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, √ में /2a, ये हो गया। सेम फॉर्मूला होगा, बस डिस्क्रिमिनेंट को एक बार निगेटिव में ले लेंगे, है ना, और ये आ जाएगा हमारा x का दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होगा, क्वेश्चन कुछ भी हो उसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके बाद x का दोनों वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसका, आगे देखते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में, कि डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अभी बताए थे रूट्स का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू, तो डिस्क्रिमिनेंट ही हमको बताएगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स का नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस कि x का वैल्यू आ सकता है, नहीं आ सकता है, आएगा तो कैसा वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू आएगा कि अनरियल वैल्यू आएगा, इरेशनल वैल्यू आएगा कि रैशनल नंबर में वैल्यू आएगा। तो वो बताएगा हमको, कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तो सबसे पहला स्टेप, किसी भी क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स अगर जानना है तो स्टेप 1 में क्या फॉलो करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी।
जो यहाँ पर था बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी का हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद क्या क्या हो सकता है, डी का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। इधर मतलब जी का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक। तो अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो उसमें क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। रियल एंड इक्वल रूट्स लिखेंगे हम लोग, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल एंड इक्वल, सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गया ना, तो क्या करेगा, इसमें से एबीसी में से कोई वैल्यू मिस कर देगा और लेकिन गिवन में तुमको दे देगा इक्वल रूट। ये क्वेश्चन तो हर हाल में हर साल आता है, ठीक है। उसके अलावा चलो, डी का वैल्यू 0 हो सकता है, डी का वैल्यू 0 से कम भी तो हो सकता है, जिसको हम लोग निगेटिव वैल्यू मानेंगे, है ना, निगेटिव। अगर डी का वैल्यू निगेटिव है तो नो रियल रूट्स, इसका सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, नो रियल रूट्स, उसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, उसको सॉल्व करेंगे एक्स सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू निगेटिव है तो वो क्वेश्चन नहीं बन सकता है, जिसमें हम लोग लिखेंगे नो रियल रूट्स या नो सॉल्यूशन। डी का वैल्यू 0 से ज्यादा भी आ सकता है, 0 से ज्यादा भी आ सकता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। अब 0 से ज्यादा दो तरह का वैल्यू आ सकता है। एक वैल्यू समझो, डी का एक वैल्यू तुमको 15 आ रहा है और एक बार अलग आ रहा है 16 आ रहा है। तो एक वैल्यू क्या है, ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका अंडर रूट, इसका रूट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेप 2 में, यहां पर देखो डी में क्या लगा है, रूट लगा है। अगर डी का वैल्यू 16 हो, 4 हो, 25 हो, 36 हो, 81 हो, 81 हो, 100 हो, तो ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका रूट सॉल्व हो जाएगा, रूट एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू आराम से हमको रैशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो डी अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो, डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो हमको आंसर तो रियल आएगा, रियल के साथ ये रैशनल आएगा और दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, अनइक्वल। मतलब x का पहला वैल्यू कुछ और होगा, दूसरा वैल्यू x का कुछ और होगा। सेम वैल्यू कब होगा, इक्वल रूट में, ठीक है। अब आ जाओ, डी का वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन इस बार नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जैसे 15 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंसर हमारा इरेशनल रूट में आएगा। आंसर किस में आएगा, इरेशनल नंबर फॉर्म में आएगा, अंडर रूट करके आंसर आएगा। अब जब भी डी का वैल्यू देखो, डी का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज करके बना नहीं सकते हैं। स्प्लिट मेथड से उस तरह का सवाल नहीं बनेगा। तो यहीं पर यह मेथड काम आएगा हम लोग को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसको 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। वो कब काम आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो जाकर हम लोग को ये मेथड से काम आता है। लेकिन डी का वैल्यू जिसमें भी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 16, इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें इस तरह का सवाल में क्या होगा, स्प्लिट मेथड से बन जाता है, ठीक है। तो सवाल में दोनों तरीके दे सकता है, इसलिए दोनों सीख सकते हैं हम लोग। स्प्लिट मेथड भी सीखना होगा, वो तो हर हाल में जानते ही होंगे, और दूसरा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दे जो फैक्टराइज हो ही नहीं, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन दे देते हैं, हम रैंडम कोई सवाल लिख दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब बताओ, ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, है ना। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 2, तो ये क्या होगा, फैक्टराइज नहीं हो सकता है ना। 2 की जगह और बड़ा वैल्यू ले लो, 12 ले लो, है ना। अब बताओ, नहीं होगा ये फैक्टराइज। तो इसको किस मेथड से बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, जिसमें स्टेप 1 में डी निकालेंगे, स्टेप 2 में x का वैल्यू निकालेंगे। चलो, तो यहां तक समझ लिया। ये याद रखना है, ये बिल्कुल इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो आंसर में लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो नो रियल रूट्स, नो सॉल्यूशन। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट। चलो आगे बात करते हैं, वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। थ्योरी कंप्लीट होगा हमारा इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि x का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2, मिनिमम पावर 2, याद रहेगा, ठीक है। और इसमें 3 टर्म हो, अच्छा 3 में से 2 टर्म भी हो सकता है, जैसे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, x² प्लस c। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax²
प्लस बी एक्स, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, देखो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी में और क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें बस क्या है, x का फैमिली नहीं है, लेकिन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है 2x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 0, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर फैक्टराइज होगा तो स्प्लिट मेथड से बनाएंगे, फैक्टराइज नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। इस टाइप में क्या करते हैं, कॉमन करना रहता है। क्या करना रहता है, कॉमन इसमें करेंगे हम लोग, कॉमन करके बना लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जस्ट राइट साइड भेज देंगे। इसमें क्या करेंगे, 16 को राइट साइड भेजेंगे, स्क्वायर को भेज देंगे, तो आंसर हमारा +-4 आ जाएगा, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। तो ये 3 तरह का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं हो सकता है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन नहीं हो सकता ये समझ लो। एक्स का पावर में रूट रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। एक्स का पावर में निगेटिव रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या, एक्स फ्रैक्शन में रहे, एक्स क्या हो, फ्रैक्शन में रहे, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और कोई भी एक्स का पावर 2 के अलावा कोई भी हो, जैसे 3 हो, एक्स का पावर 4 हो, तो ये सब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। चलो तो यहां से हम लोग समझते हैं। तुमको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये सवाल है, x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 1 है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल है, तो इस तरह का सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्व करो, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करना याद रखना पूरी तरह से। जैसे देखो ये क्वेश्चन, तो इसको कैसे बनाओगे तुम लोग, अप्रोच क्या रहेगा, तो सिंपल में ये जो है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, तो इसको पहले आराम से सॉल्व करना। इसका होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर + 1 + 2x आएगा, बराबर मल्टीप्लाई कर दो 2x - 6 आ जाएगा। अब क्या करो, लेफ्ट में ले आओ सबको, x स्क्वायर + 1 + 2x - 2x +6 हो जाएगा बराबर 0। देखो सॉल्व करो, x स्क्वायर हो गया, ये +1 + 6 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और ये 2x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो आया क्या आया, x स्क्वायर + 7 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करना क्या है, जैसे ये देखो दूसरा ये सवाल देखो, यहाँ पर है x - 2x + 1, क्या करेंगे, शांति से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब तुम लेफ्ट में लेकर आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लें, चलो बना ही देते हैं। तुम पूरी तरह से सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक नहीं है ना। इसमें तुमको लग रहा होगा कि x को मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। चलो देखो, x - 2 और x + 1 ये है यहाँ पे, और ये राइट साइड में क्या है, x - 1 और x + 3। तो इसको पूरी तरह पहले मल्टीप्लाई करो, 2 अंक वाला मल्टीप्लाई, इससे ये पहले दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई करो, x को x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब -2 को दोनों से करो, -2x - 2, इसमें भी सेम कार्य करेंगे, x से पहले दोनों को, x स्क्वायर + 3x हो जाएगा। फिर -1 से दोनों में करेंगे तो -x - 3 हो जाएगा। अब सबको लेफ्ट साइड लेकर आना है, ठीक है। तो लेकर आओ, x स्क्वायर + x - 2x, पहले लेफ्ट वाला लिख लो। अब सबको इधर लेकर आओ, साइन चेंज करके, -x स्क्वायर ये हो जाएगा -3 -3x + x, ये -3 से +3 हो जाएगा बराबर में 0। अब क्या करो, जोड़ घटा करो, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो क्या हो गया, खत्म, 0। देखो ये +1 है, ये -1 है, +1 - 1 कितना होता है, 0, कंप्लीट। x को x के साथ जोड़ो, ये देखो ये मिला, ये देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -x, यहाँ पर हो गया -2x, और ये दोनों मिला के हो जाएगा -+1 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा आ गया, ये क्या आ गया, -3x + 1 बराबर 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर 2 होना ही चाहिए।
एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का फैमिली नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स का फैमिली नहीं होगा चलेगा, कांस्टेंट फैमिली नहीं होगा चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का फैमिली होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये नहीं है। क्लियर है? सेम काम तुम लोग इसमें करोगे, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुक्का नहीं मारना है, पहले ही बता रहे हैं, तुक्का नहीं मारना, आराम से सॉल्व करके चेक करना है। ठीक है, इसमें भी यही करोगे, पावर 3 को सॉल्व करोगे, इसमें भी पावर इसको सॉल्व करोगे। तो पहले क्यूबिक का फॉर्मूला लगाओगे, इधर भी लगाओगे, तो इसको अच्छे से फॉर्मूला, छोटा बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला याद रखना। सेम काम ये सब क्वेश्चन में करोगे, है ना। जैसे हम फिर भी अंदाजा लगा के बता सकते हैं, देखो यहाँ पर x का पावर 3 है तो x का पावर 3 आ जाएगा एगो, और ये गुना करोगे तो क्या आएगा, राइट साइड में आएगा 2x का पावर 3, 2x का पावर 3। इसको अगर घटा भी देंगे तो x का पावर 3 बच जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तुम लोग पूरा सॉल्व करना। हम इसमें बात करते हैं, देखो इस 2x को इस x से गुना करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां पर x को गुना करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा भी दोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर फिर भी बच जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी चलो चेक कर लो, यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन इधर भी चेक करेंगे, इधर देखो x से मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर हाल में होगा ही होगा। इसमें चेक कर दे, चलो देखो x को 2x, हमको देखो बाकी को हम मल्टीप्लाई करके नहीं चेक कर रहे हैं, सिर्फ किसको चेक कर रहे हैं, x वाले फैमिली को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, x स्क्वायर जरूर होना चाहिए, सिर्फ इस बात को देख रहे हैं। तो इसमें देखो x को 2x से गुना करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, और इधर क्या है, x स्क्वायर है, गुना करने पर। तो 2x स्क्वायर में से तुम x स्क्वायर को माइनस भी कर दोगे तो भी क्या बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको चेक करना है, करो, ये रहा x स्क्वायर, इसमें जब होल स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। और देखो x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाओगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। फिर से बोले, एक्स स्क्वायर था, इधर होल स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया, तो कितना बचा, 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसी तरह ये चेक करो, ये है एक्स का पावर 3, देखो एक्स का पावर 3 कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकता, बट इधर चेक करो, इधर में भी आएगा एक्स का पावर 3, ये दोनों एक्स का पावर 3 कट जाएगा तो हमारा ये एक्स स्क्वायर फैमिली बच जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तुम लोग पूरा सॉल्व करना, ठीक है, पूरा सॉल्व करना और फिर बताना कि कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो आगे बढ़े, ये आसान सवाल था, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स अभी पीछे बताए थे, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये था नेचर ऑफ रूट्स हमारा, ये वाला कि डी का वैल्यू 3 वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये दोनों एक ही बात है। तो नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट। चलो तो हम 1-2 सवाल बना देते हैं, बाकी तुम लोग बनाओगे, 5 सवाल यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना है, पहले एबीसी का वैल्यू लिखोगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होता है वो ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू है 3। देखो एक्स के साथ जो नंबर होता है वो नंबर सारा क्या होता है, इंक्लूडिंग माइनस बी का वैल्यू होता है। तो बी का वैल्यू लिखोगे कितना, -4√3, और लास्ट में जो भी वैल्यू है वो सी का वैल्यू होता है, तो हो गया सी बराबर 4। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट पता करना है, तो नेचर ऑफ रूट किसके द्वारा पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके चलो, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -4√3। देखो लिखे हम, अब स्क्वायर दो ब्रैकेट में, याद रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर नहीं देना, ब्रैकेट में -4, a का वैल्यू कितना है 3 है, ब्रैकेट में पुट करो, c का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, करो, इसका माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस, यहाँ पर करो 4 चौक 16 48, यहाँ पे फिर से 40, ये भी 48 -48 हो गया। तो d का वैल्यू कितना आ गया 0, d का वैल्यू 0। 0 किसका होता था, ये होता था रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, रियल एंड इक्वल, बन गया। ठीक है, तो सिर्फ क्या निकालना है, डी निकालना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल लोगे डी, 3 में डी निकाल लोगे, 4 हम बता देते हैं। देखो 4 का,
तो क्वेश्चन नंबर 4 में a का वैल्यू बताओ कितना है, 1 है। देखो कोई वैल्यू नहीं रहे तो कितना मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे। x के साथ कितना वैल्यू है, -2a, तो ये हो गया b का वैल्यू -2a, और बाकी जो बच जाए वो सब c का वैल्यू होता है, ठीक है। तो c का वैल्यू है यहाँ इंक्लूडिंग ये माइनस ब्रैकेट में 4b² - a², ओके, ये है हमारा पूरा c का वैल्यू। सही से वैल्यू लिखोगे तभी बनेगा। तो देखो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, करो पुट। b का वैल्यू कितना है, -2a, तो -2a पुट करके स्क्वायर लगा दिए। देखो ब्रैकेट में लगाए, पुट हमेशा ब्रैकेट में करना है। -4 है तो ये तो लिख दोगे -4। a का वैल्यू 1, ब्रैकेट में पुट करो 1। c का वैल्यू ये पूरा है, पूरा ब्रैकेट में पुट करो। ये देखो यहाँ पर माइनस है ना, बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, -4b² - a², ओके। यहाँ पर देखो तो ये माइनस का स्क्वायर खत्म, 2 का स्क्वायर 4a² a², ओके। ये माइनस और ये माइनस देख लो, ये माइनस c का और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये क्या है हमारा 4b² - a², सिंपल है। गुना करो 4a² यहाँ पर करो गुना 4 से, प्लस 16b² - 4a²। तो देखो ये 4a² से 4a² 0 हो जाएगा, क्योंकि ये +4 है, ये -4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बच क्या गया, तो हमारा इसमें जो है d का वैल्यू आया 16b²। तो हमको कोई मतलब नहीं है कि a b c क्या है, a b c से फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि d का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो माइनस साइन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव है। तो d का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। फिर तो बोले रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अच्छा, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, वो कैसे पता, तो देखो अंडर रूट करेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा और b² का b हो जाएगा 4a। रूट d का वैल्यू अगर तुम निकालोगे, रूट d का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, रियल एंड अनइक्वल तो है ही, साथ में ये रैशनल भी है, याद रहेगा। अगर रूट नहीं निकलता तो इरेशनल होता और उसको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो इस तरह ये बन जाएगा, आसान है। तो a और b देख के घबराना नहीं है, शांति से स्क्वायर b² - 4ac, यहाँ स्क्वायर करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना इत्मीनान से, और ये जो भी आएगा बस ये देखना कि 0 है या 0 पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो आराम से तुम लोग नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो। ये 5 का 5 सवाल है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जरूर पूछता है। तीसरा सवाल पाते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या पूछ रहा है, इसमें भी क्या पूछा है, नेचर ऑफ रूट पूछा, और बोला कि अगर रूट रियल है, रियल मतलब क्या होगा, रियल रूट किसका होता है, पॉजिटिव का और या 0 का, ठीक है, पॉजिटिव और 0 का। और अनरियल किसका होता है, निगेटिव का, ठीक है। या तो ये 0 है या 0 से ज्यादा होगा, तो उसको सॉल्व करना है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जरा यहां देख लो फिर से, देखो देखो यहाँ पे रियल किसका किसका है, d का वैल्यू 0 हो तो भी रियल होता है, लेकिन आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। और ये दोनों में देखो, इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल, तो d का वैल्यू इसमें क्या होगा, अनइक्वल बस, ठीक है। तो d का वैल्यू अगर 0 हो तो भी रियल, 0 से ज्यादा हो तो भी रियल। फर्क ये है कि 0 हो तो रियल के साथ इक्वल आंसर आएगा, दोनों x का वैल्यू, और पॉजिटिव हो 0 से ज्यादा हो तो रियल तो आएगा ही, अनइक्वल होगा। रियल का मतलब आंसर आ सकता है, ठीक है। चलो तो सॉल्व कर लोगे। तो नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलता है, पता चलता है d निकालने से। d निकालने से पहले गिवन में abc लिखोगे। a का वैल्यू कितना है, 3 है। b का वैल्यू कितना है, -4√3। देखो हम माइनस बार बार ले रहे हैं। और c का वैल्यू कितना है, 4 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला पहले लिखोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट बना देना, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, -4√3, इसका स्क्वायर करो। -4, a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 4 है। हमेशा पुट ब्रैकेट में करो ताकि एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को अच्छे से दिख जाए कि तुम वैल्यू पुट किया है। डायरेक्ट गुना भाग नहीं कर देना। चलो तो ये माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होता है।
और ये गुना करो, ये भी आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये तो पीछे वाला ही सवाल था, 48 माइनस 48, तो डी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 0, डी का वैल्यू 0। तो डी का वैल्यू जब 0 हो, डी का वैल्यू 0 हो तो हमारा एक्स का दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, एक्स का दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। चलो तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना लेते हैं। तो डी निकल गया। स्टेप 2 क्या था, एक्स का वैल्यू निकालना था। एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू में क्या फॉर्मूला था, बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है ना। डी एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार डी निगेटिव लेना है, बट इसमें क्या है, दोनों आंसर इक्वल है, तो इक्वल में क्या करेंगे, दोनों में ले लो, डी से पॉजिटिव निगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस बी, देखो बी का वैल्यू है -4√3, फॉर्मूला में पहले से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ 4√3 लिखेंगे। प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू 0 है, तो इसको छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आंसर इसमें सेम आएगा 4√3/2। ए का वैल्यू कितना था जी, ए का वैल्यू 3 था, तो यहाँ 3 पुट करो, 3। ठीक है, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, ऊपर है 4√3, नीचे है 6, काट दो, 2 का टेबल से ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये फिर कट √3/3 आया, ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आएगा 1/√3, यही दोनों वैल्यू है, यही दोनों वैल्यू होगा x/√3। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड यही था, जिसमें हम लोग सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले डी निकालो, डी आ गया 0, डी निकालने के बाद x का वैल्यू निकालो, 0 आ गया है तो एक ही वैल्यू निकालो, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि दोनों सेम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा होता है हमारा। रूट्स यानी कि x का 2 वैल्यू, एक अल्फा और एक बीटा मानते हैं। पॉलिनोमियल क्वेश्चन, पॉलिनोमियल में जो सवाल था ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बोल रहा है कि 13/21 मोड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पर हमारा गिवन में क्या है समझो, गिवन में दिया है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, याद है इसी को पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस बोलते थे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बोल रहा है कि वो इज के लिए इक्वल लिखो, 13/21 ज्यादा है। ठीक है, 13/21 ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट से 21 बटा ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा मतलब प्लस का साइन। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस 13/21। और जरा याद करो तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और सी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a प्लस 13/21। ओके डन। अब क्या करो, पहले सबसे पहला काम करना चाहिए था, एबीसी का वैल्यू लिख लेता। ए का वैल्यू क्या है, जिस भी क्वेश्चन में देख लो एबीसी कहीं यूज हो रहा हो तो पहले ही गिवन में लिख लेना। ए का वैल्यू कितना है, के है, बी का वैल्यू कितना है, -11 है, सी का वैल्यू कितना है, के -23 है। पुट करो, पुट करेंगे, ये देखो बी यहां पर देखो फॉर्मूला में माइनस, यहां भी माइनस, तो दोनों माइनस कट जाएगा, 11 जाएगा, नहीं तो लिख लो डायरेक्ट, ये माइनस लिखे, पुट कर दिए ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, के लिख दो, इक्वल सी का वैल्यू कितना है, के -23। ठीक है, के -23, ए का वैल्यू के प्लस 13/21। ये दोनों देखो के का फैमिली को लेफ्ट में लेकर आओ, 11/के माइनस के -23/के बराबर 13/21। ठीक है, यहां पर क्या करो, के का एलसीएम लो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, के और के का एलसीएम क्या होगा, के होगा, तो ऊपर वाला सेम ही रह जाएगा। देखो 11 का 11 लिखे, और ये जो माइनस है यहां समझो ब्रैकेट है, तो साइन चेंज करके लिखो। ठीक है, -k + 23 याद रहेगा, किसी भी फ्रैक्शन के बाहर माइनस हो तो ये समझो ब्रैकेट में है ना, तो यानी कि जब भी उसको एलसीएम लेंगे साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल में क्या था, 13/21। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो पहले जोड़ घटाव कर लो, 23 और 21 कितना होता है, 34 हो जाएगा, -k/k
बराबर में 13/21 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13k बराबर तो 34 आ जाएगा 34 इंटू 21 माइनस 21k। तो ये 34 को 21 से पहले गुणा कर लेना, ठीक है। तो पहले 34 यहाँ लिख दो, उसका डबल 8 6 38 4 4 1 और ये 714 हो गया, ठीक है। तो 13k बराबर 714 यहाँ गुना कर लिए इसका, माइनस 21 के उधर चल जाता तो 13k में 21k को जोड़ दो, लेफ्ट साइड आके ऐड हो जाएगा, बचेगा 714। तो 13 और 21 कितना होगा 4 3 34 हो जाएगा बराबर 714। तो k बराबर क्या हो गया 714/34। और अभी याद करो 34 से अभी तो मल्टीप्लाई किए थे, तो 34 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 21 बार में कटेगा, ठीक है। 21 आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 21, सही आंसर है। चलो समझ में आया कैसे बनाना है। पॉलिनोमियल में इस तरह का सवाल बहुत सारा था, जिसमें से एक क्या दे दे इक्वेशन दे दे किसी भी तरह के का, सम ऑफ रूट्स बोल देगा, रेसिप्रोकल है बोल देगा, डबल है ट्रिपल है 3 टाइम्स है मोर टाइम्स, ये सब बोलेगा। इस तरह से इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए पुट करो, एबीसी का वैल्यू यहाँ से उठाओ पुट करो और एलसीएम उलसीएम लो बन जाएगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। पॉलिनोमियल में इस तरह का सवाल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पूछता है हर साल, ठीक है। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर से के का वैल्यू निकालना है, तो कुछ एक्स्ट्रा में दिया होगा। क्या दिया हुआ है कि बीच ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, बोल रहा है कि जो उसका रूट्स है वो आपस रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल इन द सेंस क्या हो गया समझो कि अल्फा जो है बीटा का रेसिप्रोकल है। मान लो अगर अल्फा का वैल्यू मान लो क्या है, मान लो अल्फा का वैल्यू क्या ले ले, कुछ भी ले लो, बाई ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा का वैल्यू अगर ए है तो बीटा का वैल्यू जो आएगा, बीटा का वैल्यू वो क्या होगा 1/a होगा। फिर से बोल रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। पढ़ो, बोल रहा है कि इसका जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो देखो अल्फा अगर a है तो बीटा क्या होगा 1/a, अल्फा अगर 5 है तो बीटा क्या होगा 1/5, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल में ही बताए थे कि जब भी रेसिप्रोकल का सवाल हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा c/a होगा। अल्फा इंटू बीटा का ही फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि ये दोनों देखो कट जाएगा, रेसिप्रोकल चीज को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कट जाता है। तो a को देखो, a को 1/a से गुना करो तो क्या आएगा, ये तो c/a रहने दो 1 आएगा, ये क्या होगा कट जाएगा। यानी कि क्या याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स हो या जीरोज हो, इफ रूट्स या जीरोज हो आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहेगा तो क्या लेना है हमको, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लेना है 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्फा का वैल्यू ए है, बीटा का वैल्यू 1/a है, दोनों आपस में कट जाएगा, कटने पर एक बचेगा, बस हो गया। तो हमको यही हमारा मिल गया इक्वेशन मिल गया, फॉर्मूला लगाओ वैल्यू पुट करो बन जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, सी फॉर्मूला क्या होता है c/a बराबर 1, सी का वैल्यू कितना है देखो वहां पे, सी का वैल्यू है k और a का वैल्यू है हमारा 3 बराबर 1, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, बन गया, इतना आसान था, ठीक है। तो जब भी रेसिप्रोकल रहे तो समझो, रेसिप्रोकल रहे तो डायरेक्ट याद रखो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, या और शॉर्टकट याद रखना है तो सीधे याद रखो a बराबर c, a का वैल्यू c का वैल्यू पुट करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू निकालना है, यानी कि फिर से मिसिंग टर्म का सवाल है। क्या दिया हुआ है, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर्स। इस बार बोला कि इस बार रेसिप्रोकल नहीं बोला, इस बार बोला कि एक जो है दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम्स है। मतलब कि अगर अल्फा मान लेते हैं, अल्फा को क्या ले ले, कुछ ले लेते हैं m ले लेते हैं, चलो अल्फा को m ले लिए, तो बीटा जो है हमारा वो क्या होगा 6 टाइम्स होगा, 6m होगा। इसको इस तरह से भी लेट कर सकते हैं, या फिर इसको इस एक और तरीका इसको लेट करने का, ये समझा, रेसिप्रोकल बोलता तो
1/m लिखते, लेकिन 6 गुना बोला तो 6m लिखे। इसको इस तरीके से भी लेट किया जा सकता है, कहाँ गया, क्या लेट कर सकते हैं इसको, इस तरह से भी लेट कर सकते हैं कि बोला कि एक जीरोज जो है, एक रूट है जो है दूसरे का 6 टाइम्स है, तो इस तरह भी लेट कर सकते हैं। अल्फा जो है बीटा का 6 गुना है, ठीक है। करना क्या है, तो जब इस तरह का सिचुएशन आए, इसमें हम फॉर्मूला पुट कर नहीं सकते, बी बाई ए सी बाई ए पुट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सम और प्रोडक्ट यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या करो, दोनों चीज को सॉल्व कर दो, एक सम को भी सॉल्व करो, एक प्रोडक्ट को भी सॉल्व करो। एक अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सी बाई ए, दोनों वैल्यू पुट करो। सिंपल से यही करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अल्फा बराबर 6 बीटा, अल्फा बराबर 2 बीटा, तो इस टाइप का केस में दोनों सम को और प्रोडक्ट दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्फा के जगह लिखेंगे 6 बीटा और बीटा के जगह बीटा ही लिखेंगे, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो बी का वैल्यू -14, यहाँ का माइनस और ये वाला माइनस एलिमिनेट होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ 14 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, पी, तो ये हो गया 7 बीटा बराबर 14/p हो गया। तो p का वैल्यू जो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा, देखो p बराबर हो जाएगा 14/7 बीटा, तो p बराबर हो गया, काट दो, ये 2 बार में कट जाएगा, 2/बीटा। तो हमको अगर बीटा का वैल्यू मिलेगा तो p का वैल्यू मिल जाएगा। चलो ये वैल्यू यहाँ यूज करते हैं। अल्फा इंटू अल्फा का वैल्यू, अल्फा का जगह क्या लिखना था, 6 बीटा, बीटा की जगह बीटा ही लिखना है, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है जी, हमारा 8 है। ए का वैल्यू कितना है, p है। करो तो 6 बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो 6 बीटा स्क्वायर आएगा, बराबर 8/p आएगा। तो p का वैल्यू तो ये है 2/बीटा, पुट कर दो, 6 बीटा स्क्वायर बराबर 8/p का वैल्यू क्या है, 2/बीटा, 2, अब बीटा जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इस बीटा से ये बीटा का स्क्वायर कट जाएगा। फिर से बोले, ऐसे समझो कि 6 बीटा स्क्वायर था, ये जो है देखो ये 4 बार में बचा, ये 4 बीटा जो है इधर आ जाएगा, 4 बीटा इधर कट के क्या बचा, कुछ नहीं, 1, तो इस बीटा से ये बीटा कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारा, बीटा बराबर जो आ जाएगा, ये भी काटो 2 के टेबल से 3 बार में, तो बीटा बराबर हमारा आ गया 2/3, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बीटा अगर 2/3 आ गया तो p का वैल्यू आ जाएगा, p है 2, उसके नीचे बीटा का वैल्यू पुट करो 2, और जो 3 था वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, p का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत इतना तक में, तो आसान था। हमारा p का वैल्यू आया था 14/7 बीटा, p का वैल्यू आ गया 2/बीटा, तो p का वैल्यू हम लोग क्या किए यहाँ पे पुट कर लिए। जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रहता है तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हमारा p का वैल्यू आ गया 3। तो याद रहेगा, जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा कि अल्फा जो है दुगुना है, 6 गुना है, आधा है, रेसिप्रोकल में तो याद रहेगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लेकर बना देना है। और इस तरह का सिचुएशन में सम को भी और प्रोडक्ट को भी सॉल्व करेंगे, जस्ट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह है। एक का वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, फिर दूसरे का वैल्यू उसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर बीच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और k का वैल्यू पूछा है, और इस बार क्या है, गिवन में इक्वल रूट है। तो पीछे हम लोग बात किए थे इक्वल रूट कब होता है, रियल एंड इक्वल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए। तो बस लिख लो डिस्क्रिमिनांट 0, और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू फॉर्मूला लगा दो, b² - 4ac बराबर 0। क्लियर है। तो हमारा जब भी किसी का वैल्यू पूछे तो एक इक्वेशन चाहिए, तो गिवन से एक इक्वेशन बनाए, b² - 4ac। अब सिंपल सा abc का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखना है कि जब भी रियल एंड इक्वल रूट दे तो d बराबर 0 लेना है, d के नीचे फॉर्मूला लगा देना है, b² - 4ac बराबर 0। abc का वैल्यू यहाँ पर है, a का वैल्यू कितना है गिवन में जरूर लिख लेना, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5k है, और c का वैल्यू हमारा 16 है। पुट करो, b का वैल्यू 5k, तो 5k का स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर नहीं ब्रैकेट में स्क्वायर देना, -4 ब्रैकेट में पुट करेंगे, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 16 बराबर 0। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25k स्क्वायर हो जाएगा, -16 चौक 64 हो जाएगा, 64 बराबर 0। अभी पीछे ही सिखाए थे,
जब हम लोग का ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के हो एक्स हो इससे मतलब नहीं है, पावर 2 है तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सिखाए थे, अगर दो टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो दो तरह से सिचुएशन रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे मान लो बी बना, या फिर दूसरा सिचुएशन क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बना। ठीक है, तो एक में क्या होगा, एक्स होगा, एक में एक्स नहीं होगा। तो इसमें क्या करना, इस केस में क्या करना है, राइट साइड भेज देना है। इस केस में राइट साइड बी को भेज देंगे नंबर को, बट इस केस में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। इसमें क्या करना है, हमको कॉमन करना है, क्योंकि दोनों में एक्स रहेगा, तो दोनों में एक्स रहेगा तो कॉमन करो, बना दो। और अगर एक में नंबर है तो क्या करो, राइट साइड भेजो और बना दो। ठीक है, तो ये जो नंबर है राइट साइड चला जाएगा, 25 के स्क्वायर बराबर 64 हो गया। फिर ये भी 25 भी राइट साइड चला जाएगा, 64/25 हो गया। फिर स्क्वायर भी राइट साइड चला जाएगा, तो √64/25 होगा। तो हमारा यहाँ पर के का जो वैल्यू निकल के आएगा, प्लस माइनस दो वैल्यू आएगा। जब भी रूट से बाहर निकालो तो प्लस माइनस लिखना। 64 का 8 होता है, 25 का 5 होता है। तो इस तरह से हमारा के का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 8/5 और माइनस में 8/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 में ही एक और सवाल है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम सवाल हो गया है ना, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें क्या है, एक मिसिंग टर्म है पी का वैल्यू निकालना, और क्या है, इक्वल रूट है। रूट्स क्या दिया हुआ, इक्वल, है ना। तो जब भी क्या अभी बताए थे कि जब भी इक्वल रूट का क्वेश्चन आए, है ना, इक्वल रूट्स का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, हमको डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 लेना है ना। क्या लेंगे, डी बराबर 0, जिसमें फिर फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0। ये वैल्यू ये डी बराबर 0 लेना है, फॉर्मूला लगा देना है, और यहाँ से ए बी सी का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। और क्या करना है, एग्जाम में गिवन में हमेशा ए बी सी का वैल्यू जरूर लिखना है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। बी का वैल्यू है -p+4 और सी का वैल्यू है हमारा 2p+5। याद रहेगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो भी चीज बचेगा वो सब क्या होता है, सी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, है ना, p+4 ब्रैकेट में लिख दिए। अब इस स्क्वायर के लिए बिग ब्रैकेट आएगा, उसके बाद स्क्वायर लिखेंगे, -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू क्या है 2p+5। ठीक है, 2p+5 है, इक्वल क्या हो गया, 0। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, p+4 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, -2p+5 बचा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab का, है ना। तो p का स्क्वायर करेंगे तो p² होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 2ab करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8p, क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा। माइनस ये भी क्या हो जाएगा, 8p। यहाँ देखो माइनस है तो साइन चेंज करना है, प्लस माइनस -20 हो जाएगा, बराबर 0। तो 8p में से 8p घट गया, 0 हो गया, बच गया 16 20, है ना। तो p² बराबर 16 20 के -4 होगा, बराबर 0। तो p बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो हमारा यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 और +2 का, है ना। तो जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आता है तो क्या होता है, +-2 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जो भी इक्वल रूट का जब भी सवाल रहे, ये दिख रहा है इक्वल रूट, तो जब भी इक्वल रूट का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, डी बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0, abc का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, चाहे सवाल कितना भी टेढ़ा मेरा होगा, तो 7 में जो भी सवाल था वो बन जाएगा। ये हर हाल में आएगा एग्जाम में, एकदम फिक्स्ड है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये वाला सवाल नहीं पूछा हो इक्वल रूट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ठीक है, आर इक्वल, देखो फिर से दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है क्या है, इक्वल है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो प्रूफ करना वो बात की बात है, प्रूफ पे ध्यान नहीं दो, ध्यान क्या देना कि हमारा रूट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल रूट का सवाल में कैसे बनाना था, तो इक्वल रूट का क्वेश्चन अभी बताए थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। क्या लेना है, डी बराबर 0, फिर क्या लेंगे, b² - 4ac बराबर 0। तो तुमको हर हाल में यहाँ पर क्या करना है, abc का वैल्यू बस यहाँ से उठा के पुट कर लेना है।
है ना, वो प्रूफ डेट जो है वो अपने आप आ जाएगा, इसमें तुमको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो वहां पर क्या है ये वाला, चलो पुट करो। एबीसी का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी, पहले बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू -2 ब्रैकेट में AC प्लस BD, तो लिखो -2 लिख दिए, ब्रैकेट में लिखो AC प्लस BD लिख दिए। अब इसे स्क्वायर के लिए क्या आएगा, बिग ब्रैकेट आएगा, तो बिग ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, -4 लिख दो फॉर्मूला का। ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू ये वाला ब्रैकेट में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके हो गया। सी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके इक्वल 0, ठीक है। यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर करोगे खत्म कहानी, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर क्या बच गया, AC प्लस BD का स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, किससे करना है देखो, 4 से मल्टीप्लाई हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करो ये दोनों को, इस दोनों को, तो पहला वाला को दोनों से, फिर बी स्क्वायर को दोनों से, ठीक है। तो ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर से करो तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी को सी और डी से करो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ पर देखो इसका पहले होल स्क्वायर करना तब मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो 4 को बाहर ही रखो, पहले होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2ab करो, है ना, तो यहाँ पे +2, इसको अरेंज करके लिखेंगे ABCD, है ना, AC को BD से गुना करेंगे तो सब लिखा जाएगा ABCD, है ना। चलो फिर क्या है, ये -4 है, तो -4 जो था ये रहने दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। 4 से दोनों में गुना कर लो, हम चाहे तो गुना करें चाहे तो कॉमन कर ले, चलो कॉमन ही कर लेते हैं 4 को, मन है तो गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ये सब लिखा जाएगा जैसे है, बिल्कुल एज इट इज, ABCD हो गया। यहाँ पर माइनस है, इस माइनस के कारण इसमें जो भी चीज़ है सबका साइन चेंज होगा, तो -a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा कॉमन ले लीजिए। तो ये कॉमन लेने के बाद ये 4 जब उधर जाएगा तो 4 डिवाइड में हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4 इधर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा, बाकी सब क्या करो सॉल्व करो। देखो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या होगा कट जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर देखो पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या होगा कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या, यहाँ पर ये सब कट गया, बचा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बचा है वो लिख लेंगे, क्या बचा है, बचा है हमारा 2ABCD माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर है ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से सीखने वाला बात हो गया एक, क्या कि जरा हम ध्यान देंगे, है ना, जरा हम ध्यान देंगे, ये तो यहाँ एक फॉर्मूला जैसा लग रहा है, दिख रहा है, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, इसको अगर हम पहले साइन चेंज कर लो, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में होता है, तो हम किसी भी इक्वेशन में सबका साइन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जितना भी है सबका, तो साइन चेंज करने पर ये हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों को पहले लिख लो, इन दोनों को जरा लिख रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं क्या, AD, ये है AD का स्क्वायर, है ना, दोनों पर स्क्वायर है तो कॉमन में रख लिए, प्लस BC का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 2 देखो 2ABCD ओके बराबर 0, तो ये है ना फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ABC का, तो ए का जगह AD है, बी की जगह BC है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, है ना,
रिवर्स फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो तुम इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, है ना। अब क्या होगा, स्क्वायर भी उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू बचेगा ए डी माइनस बी सी बराबर 0, और फिर बी सी उधर चल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ए डी बराबर बी सी। यही तो प्रूफ करना था। देखो प्रूफ अपने आप आ गया। यहाँ पर सीखने वाला बात था, कई बार ये काम हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तब भी ये काम करेंगे कि तुमको एक पैटर्न दिखेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो उसको क्या करना है, होल स्क्वायर में चेंज करना है, रिवर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें कई बार डिस्क्रिमिनेंट निकालने टाइम काम आएगा, तो ध्यान रखना है। बहुत जगह रिवर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको 2-3 बार बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब उसी के नीचे एक सवाल था, ये वाला देखो, उसी के नीचे सेम सवाल था, बोल रहा था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज नो रियल रूट। तो नो रियल रूट है तो बस क्या करेंगे, डी बराबर, नो रियल रूट है तो बस डी बराबर क्या ले लेना है हमको, है ना। नो रियल रूट में क्या होता है, डी का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होता है ना। डी का वैल्यू क्या है, तो 0 या 0 से ज्यादा। इसमें हमको नॉट इक्वल लेना है तो तुम नॉट इक्वल 0 ले लेगा, है ना। तो देखो जब रूट इक्वल होता है तो डी का वैल्यू 0, जब 0 को बराबर नहीं होगा तो डी का वैल्यू नॉट इक्वल, है ना। तो सेम तरीके से बनते आएगा, बस इक्वल के जगह क्या साइन रखोगे, नॉट इक्वल का साइन, और अपने आप ये देखो प्रूफ हो जाएगा। लास्ट में जो हम लोग का आया था ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लेना, तो याद रहेगा। नो रियल रूट बोलेगा तो डी नॉट इक्वल टू 0 लेना है हम लोग को। चलो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। वही क्वेश्चन है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रियल है ना। तो रियल के लिए बताए थे, देखो 3 केस बताए थे। एक होता है डी बराबर 0, एक होता है डी जो होता है 0 से ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव। एक में डी क्या होता है, निगेटिव, 0 से कम होता है। तो ये था इक्वल रूट के लिए, इक्वल रूट, लेकिन ये रियल होगा, रियल एंड इक्वल रूट था। ये क्या था, ये था रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल था ये। ठीक है, और ये किसके लिए था, ये था रियल, ये तो रियल था ही नहीं, नो रियल रूट, ये था नो रियल रूट। तो हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था रियल रूट के लिए, क्या पूछा था हमसे, रियल के लिए। तो रियल कौन है, ये है, यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यही चीज तुमको यहां लिख लेना है कि डी का वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, और 0 के बड़ा, या तो 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, डी का वैल्यू क्या हो गया, 0 से ज्यादा या 0 कम या बराबर। चलो ठीक है, तो x² 4x प्लस के है, तो वहां से ABC का वैल्यू तो तुम समझ ही लो, बस इसमें पुट कर दो फॉर्मूला लगा के, b² माइनस 4ac बराबर ज्यादा 0 से ज्यादा होगा, रियल बोला है ना। ठीक है, ओके। b का वैल्यू कितना है जी, वहां पर देखो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू क्या है k है। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग पुट किए, इस तरह का साइन रखेंगे इक्वल के जगह पे, काम वैसी करना है। ये हो गया 16 माइनस 4k, ओके। तो इस तरह 16 और ये उधर चला जाएगा 4k, है ना, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 16/4k। तो इस तरह से हमारा 4k का वैल्यू इस तरह हमारा क्या आ गया 4। इसको सही से करके लिखोगे तो k, और 4 के तरफ उधर करोगे, ऐसे साइन करोगे, ये कितना था 4 था ना, 4 लिखेंगे 0 नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान में रहेगा, जब बोलेगा इक्वल बोलेगा तो d बराबर 0 लेना, जब रियल बोलेगा तो क्या लेना है, d ग्रेटर देन 0 और इक्वल, है ना, इक्वल और ग्रेटर देन दोनों लेना है। ठीक है, नो रियल रूट बोलेगा तो d नॉट इक्वल टू 0 ले लेना। ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। सेम उसी तरह ये दूसरा सवाल है, इसमें ये बना लोगे, है ना, ए के जगह 1 पुट करना, बी के जगह 2s - 1 पुट करना, सी के जगह s² पुट करना।
ध्यान से पुट करोगे बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 10 में भी 2 सवाल देखो। अब सवाल है 1 रूट के ऊपर। अभी तक हम लोग जो सवाल देखे थे इक्वल रूट के ऊपर, तो इक्वल रूट का सवाल और 1 रूट का सवाल हमेशा पूछता है। एक्चुअली 1 रूट का मतलब क्या था? रूट का मतलब था एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू अगर हमको बोल दिया इक्वल रूट है तब तो पता ही नहीं है कि एक्स का वैल्यू क्या है, बस ये पता है कि एक्स का 2 वैल्यू होता है, दोनों क्या इक्वल है। लेकिन एक रूट जब दिया रहे इसका मतलब है कि हमको एक्स का वैल्यू हर हाल में दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है 1/3, है ना। यहाँ पे पढ़ो दूसरा क्वेश्चन, 1/2 जो है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है रूट, ये एक रूट दिया हुआ है, तो ये है एक्स का वैल्यू। बस कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू जब हमको पता है तो पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, है ना। तो ये याद रखना, ये 1 रूट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? 1 रूट का। इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स का वैल्यू गिवन रहा है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है। 2x² प्लस 2x प्लस k बराबर 0। एक्स का हमको वैल्यू पता है। अगर बोलता है इक्वल रूट है तो d बराबर 0 लेकर बनाते हैं। यहाँ एक रूट दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया है, तो बस एक्स के जगह पुट कर देना है हमको। क्या करना है? एक्स के जगह पुट x इक्वल टू -1/3 पुट कर दो। 2 का 2 ही रहेगा। पुट हमेशा बताए हैं ब्रैकेट में करना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 2 है फिर ब्रैकेट में -1/3 प्लस k का वैल्यू तो निकालना है, k की जगह नहीं पुट कर देना। x का वैल्यू ये है, रूट का मतलब होता है x का वैल्यू। तो करो, 2 का तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर गुना करो -2/3 प्लस k बराबर 0 करो गुना। ये है 2/9, ये है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2/3 प्लस k बराबर 0। तो देखो ये लोग उधर चला जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। देखो ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, 2/9 पॉजिटिव में है तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम हो जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 3। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 - 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू हमको इजिली निकल गया 4/9। ठीक है, सही है, 4/9। दूसरा तुम लोग बना लोगे, सेम सवाल है। इफ 1/2 इज ए रूट। देखो 1/2 क्या है? एक रूट है। रूट का मतलब x का वैल्यू है, तो शांति से इस इक्वेशन में x के जगह पुट कर देना। ठीक है, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इक्वल रूट d बराबर 0 लेकर बनाना है, और 1 रूट जब दिया रहे तो डायरेक्ट पुट कर देना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तक जो रूट वाला क्वेश्चन था, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जो था, इतना ही था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब अगर इक्वेशन दे दिया एग्जाम में कि डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया और एक्स का वैल्यू पूछा, तो अलग अलग तरह का इक्वेशन होता है। ये देखो ये इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो याद करो शुरू में जो क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह क्या करेंगे, जहां मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करेंगे, जहां होल स्क्वायर देगा होल स्क्वायर करेंगे। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हमारे पास स्प्लिट मेथड है और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। उन दोनों मेथड से क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू ले आएंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। रूट वाला फैक्टराइज पूछेगा, है ना। और क्या क्या पूछ सकता है रूट वाला? ये देखो ये थोड़ा उससे भी डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो ये हर क्वेश्चन हम लोग इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया एक हमारा, ठीक है। और क्या देखो इसमें क्या खासियत है कि बीच में है, और इस तरह का ढेर सारा सवाल पूछेगा। तो हम लोग इस तरह का 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो तो ये बता देते, इसमें से 1-2 हम बता देते हैं, बाकी तुम लोग बना लेना। ठीक है, तो इसमें कैसे बनाएंगे देखो। फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट में देखो क्या है, 2x² है। ठीक है, देखो फर्स्ट में देखो क्या है, 2x² प्लस 8 बराबर, ये 3 से क्या करना है? दोनों में गुना करना है। करो 3x प्लस 24 प्लस 4 हो गया, है ना। और इसको अब सबको लेफ्ट में लेकर आओ। 2x² प्लस 8 माइनस 3x, ये 24 4 28, लेफ्ट में आकर -28 हो जाएगा बराबर 0, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 2x², है ना। देखो यहाँ पे
8 और ये 28 घटाना पड़ेगा, -3x पहले लिखो, फिर ये घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 20, लेकिन माइनस में ही होगा, बराबर 0। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम लोग फैक्टराइज करके बना सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी बना सकते हैं। तो अगर फैक्टराइज करें, क्या इसका फैक्टराइज होगा, पहले ये चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई करने पर देखो पहला नंबर और आखिरी नंबर को गुना करना पड़ता है, तो इससे ये पता चलेगा मल्टीप्लाई करने पर हमको 40 चाहिए और घटाने पर 3 चाहिए। तो ऐसा है, बिल्कुल हो सकता है। 8 25 40, 8 और 5 एक ऐसा नंबर है जिसको गुना कर दे तो 40, घटा दे तो 3 आ जाएगा। तो ये इजिली फैक्टराइज करके बन जाएगा, ठीक है, इजिली ये क्या होगा, फैक्टराइज करके बनेगा। चलो कर लेते हैं फैक्टराइज पहले हम लोग। तो 8 और 5 आ गया ना, 2x²। साइन डिसाइड करना है, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट का सवाल हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखना है। यहाँ माइनस आ गया तो बड़ा वाला नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव। तो देखो -8x + 5x -20 बराबर 0 हो गया फैक्टराइज। देखो स्प्लिट हो गया, -3x को -8x + 5x लिख सकते, जोड़ घटाओ का चेक कर भी लोगे, -8 + 5 कितना होता है, -3 होता है, और गुना करने पर 40 भी आ रहा है, 8 25 40, सही है। अब क्या करो, पेड़ लगा के कॉमन करो, 4 टर्म हो गया, पेड़ लगा के कॉमन करो। यहाँ पर कॉमन है 2 और x कॉमन है, तो दोनों कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ x बचा, -4 बचा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन करना है, माइनस रहे तो माइनस कॉमन करना है। यहाँ 5 से दोनों कट जाएगा तो 5 कॉमन कर लेंगे, x - 4 बराबर 0। तुम सही बना रहे हो गलत बना रहे हो इससे पता चलेगा। देखो ये दोनों ब्रैकेट जब मैच कर जाए तो जो मैच किया उसको कॉमन करो, तो इधर से क्या बचेगा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा 5 बराबर क्या हो गया 0। इसको x इसमें से इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, इसमें भी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले 5 उधर जाएगा, -5/2। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये रहा मेथड 1। इसी क्वेश्चन को हम क्या दूसरे मेथड से बना सकते हैं, चलो बनाते हैं, हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग किए, तो तुम लोग सबसे पहले देखा स्प्लिट मेथड। ये कौन सा मेथड हम लोग यहाँ पर लगाए थे, यहाँ पे हम लोग लगाए हैं स्प्लिट मेथड, ठीक है। देखो ये यहाँ पर क्या मेथड हम लोग अप्लाई किए, स्प्लिट मेथड, ठीक है, स्प्लिट मेथड का यूज किया। अब यहीं पर हम लोग क्या अप्लाई कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेंट तरीके से बनेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखते हैं, ठीक है। चलो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या कहता था, सबसे पहले देख लो, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। चलो तो क्वेश्चन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम सॉल्व करके लाए थे ये था क्वेश्चन, 2x² - 3x - 20 बराबर 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तुमको, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। तो b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर करो, -4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -20 है, ब्रैकेट में पुट करेंगे हमेशा, यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा d का जो वैल्यू आ जाएगा, करो ये 9 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 4 दूना 8 दूना 16, 160 हो गया, और ये d का वैल्यू आ गया 169 आ गया, ठीक है। चलो अब ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में हम लोग क्या निकाल लिए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए। अब स्टेप 2 लगाओ। स्टेप 2 में क्या लगाना था, x का वैल्यू निकालना था। x का एक वैल्यू में d निगेटिव लेना है, -b, d का d पॉजिटिव ले लो, √d/2a। x का दूसरा वैल्यू में क्या करना है, -b तो लिखना ही, -eb रहेगा, इस बार d निगेटिव में ले लो, ओके, /2a फॉर्मूला, नीचे 2a होता है, याद रहेगा ये फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो b का वैल्यू कितना था, -3, देखो ये माइनस और ये माइनस b का, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस, तुम चाहो तो फिर भी लिख लो, हम लिख लिए, माइनस ये फॉर्मूला वाला, ये -3 b का वैल्यू है, प्लस √169, ठीक है, /2a, 2 × 2, a का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो गया 3,
ये 169 किसका होता है? 13 का होता है ना। और ये बाई 4 हो गया, तो ऊपर कितना आ गया? 13 6 16, 16/4। ये काटने के बाद क्या बचा? 4 बचा। तो हमारा x का एक वैल्यू कितना आया? 4 आया। दूसरा वैल्यू देखो x का, ओके। यहाँ पे -b, तो -3 पुट करेंगे, कर दिए। √169, बस निगेटिव लेना था। 2a का वैल्यू 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 - 13/4। x का वैल्यू कितना आ गया? 10, माइनस में 10/4। तो x का यहाँ पर हमारा वैल्यू हो गया, काट लो, -5/2, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया? -5/2 और 4, ठीक है। तो पुराने वैल्यू से इसको अगर हम मिला के देखें, कहाँ गया पुराना वैल्यू? x का वैल्यू देखो 4 आया था और -5/2 आया था। ये भी आया 4 और -5/2। तो हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, स्प्लिट मेथड से और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, ठीक है। तो तुमको जो समझ में आए, जिससे जल्दी बन जाए, जो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो, उस मेथड से एग्जाम में बनाना, ठीक है। तो तुम लोग को डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी हम अच्छे से बता रहे हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? चलो चलो यहाँ देखो, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे। देखो ये वाला 4 नंबर बता देते हैं, बाकी तुम लोग बना लोगे। चलो देखो 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग दोनों मेथड से सीखेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा √2x + 9, इस पूरे पर रूट है, ठीक है, इस पूरे पर रूट है, प्लस x = 13। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। इन दोनों को तो जोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको उधर राइट साइड करो। 2x + 9, ये हो गया 13 - x। अब क्या होगा? रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, तो 2x + 9 रूट उधर जाके क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। ये बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर जाता तो रूट बन जाता है, रूट जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 2x + 9 बराबर, इसको होल स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 + x² - 26x 2ab, ठीक है। अब क्या करो? सब स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, सबको उस साइड करो, या सबको मानो इसी साइड कर रहे हैं, चलो इसी साइड करो। 2x + 9 - 169, x² इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -x² पहले आएगा, x का फैमिली को ये है और ये है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28x। ये दोनों नंबर का फैमिली है तो कर दो, घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग साइन है, प्लस है और ये माइनस में है, तो घटाएंगे तो -160 आ जाएगा, बराबर 0। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी x का वैल्यू x² माइनस में नहीं होता है, तो इसका सबका साइन चेंज करेंगे। हम लोग किसी भी इक्वेशन में पूरे टर्म का साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबका चेंज करेंगे, नहीं तो किसी का नहीं। ये निगेटिव से पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव बन जाएगा, ये भी निगेटिव से पॉजिटिव बन गया, 160 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से 2 मेथड लगाएंगे, या तो फैक्टराइज कर सकते हैं या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना सकते हैं। चलो दोनों मेथड से बना के हम दिखाते हैं, ठीक है। चलो देखो दोनों ही मेथड से, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा? क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि फैक्टराइज हो ही ना, तब तुमको हर हाल में डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाना ही पड़ेगा। तो इसको जरा स्प्लिट करने का कोशिश करो। तो स्प्लिट कैसे करोगे बताओ? मल्टीप्लाई करने पर 160 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 160। सवाल ऐड का है सब्ट्रैक्ट का, यहाँ पर प्लस है तो ये सवाल ऐड का है, ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 28, वो भी निगेटिव में, ठीक है, क्लियर। चलो, और वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था? वो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था। तो करते हैं, 160 मल्टीप्लाई करने पे और जोड़ने पे 28 आना चाहिए। तो किस किस टेबल में 160 आता है? 15 चौक 60, मात्र 19 होगा। 20 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में कितने बार में? 8 बार में, हाँ। तो 20 के टेबल में 8 बार में ये आ जाएगा 20 के टेबल में कितने बार? 8 बार में आएगा जी, हाँ। 160 है ना,
तो 15 चौक सिर्फ 60 होता है, वो 160 लाना है। तो 160 देखो 20 और 8 आराम से आ जाएगा, 20 और 8, ठीक है। तो 8 दूना 16, 160 आ जाएगा गुना करने पे। इसको जोड़ेंगे तो 28 भी आ जाएगा। दोनों में x लगा लेना है। सवाल ऐड का है, तो ऐड का क्वेश्चन में या तो दोनों पॉजिटिव होता है या फिर दोनों निगेटिव होता है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा दोनों पॉजिटिव लेना है कि दोनों निगेटिव, ये पता चलेगा यहाँ से। हमको क्या चाहिए जोड़ने पर, निगेटिव चाहिए, तो दोनों को क्या लेंगे, निगेटिव में। हो गया हमारा स्प्लिट। तो लिख लो x² माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 बराबर 0। इन दोनों में किसी को पहले भी, मान लो 8 को पहले रख देते हैं, 20 को बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 20, माइनस है तो माइनस कॉमन करना है, 8 है तो 8 कॉमन तो हो ही जाएगा। x यहाँ पर देखो, जब भी माइनस कॉमन होगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव लिखेंगे, और निगेटिव होता तो पॉजिटिव लिखते। 8 से भाग देंगे तो 20 ही आएगा, है ना। चलो, तो ये देखो हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, ये कैसे पता चल रहा है कि दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है। तो x माइनस 20 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बराबर 0। इस तरह हमारा x का यहाँ पर वैल्यू आया 20 और यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 8, तो हमारा x का दोनों वैल्यू आ गया। ये था स्प्लिट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। सेम सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, ठीक है। चलो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन था हमारा x² माइनस 28x प्लस 160 बराबर 0। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में 2 स्टेप में बनता है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है d, उसके बाद x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो हमारा b का जो वैल्यू है माइनस 28 है, तो पुट करो माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, c का वैल्यू है 160, ठीक है। तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा, 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 बचेगा, 6 बचेगा, 8 दूना 16 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38 के 8, बाकी 3 बचेगा, और 2 दूना 4, 4 और 3 7, 784 आएगा, ठीक है। माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौक 64, 640, ठीक है। तो डी का हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 144, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना था, x का दोनों वैल्यू निकालना था, है ना। तो x का एक वैल्यू क्या होता है, x बराबर माइनस बी, प्लस में d लेना है बटा 2a। x का दूसरा वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बट रूट, इस बार d को निगेटिव लेंगे बाई 2a, ओके। x का वैल्यू, अच्छा यहाँ देखो d अगर निगेटिव आता तो आगे सॉल्व ही नहीं करते, नो सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। माइनस b का वैल्यू कितना था, माइनस 28, ओके, माइनस 28, ठीक है, प्लस अंडर रूट 144 बटा 2 इंटू a का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, है ना। x बराबर माइनस, यहाँ भी पुट करो 28 माइनस अंडर रूट 144 बटा 2 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा 28 प्लस 12 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। इसको 28 और 12 40 बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। x का एक वैल्यू आ गया, इसमें करो x बराबर देखो 28, ये माइनस 12 आएगा बटा 2, तो घटाओगे तो 28 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 बटा 2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लो x का एक वैल्यू 20 आया और एक वैल्यू 8 आया, मिला लो, देखो एक वैल्यू 20 है, एक वैल्यू 8 है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड से बना सकते हैं। हम यही बताए थे अभी कि किसी भी क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना सकते हैं, है, ठीक है। चलो, तो 2 सवाल हम बता दिए, अब 2 सवाल बचा है, तुम लोग बना लोगे, कुछ नहीं करना है। 3 में 2 अंक का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 अंक का मल्टीप्लाई है, 6 को छोड़ देना, पहले 2 अंक का मल्टीप्लाई कर देना, बाद में 6 से गुना कर लेना। यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट में ले जाना, जोड़ घटाव करना, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना।
उसको दोनों मेथड से बनाना है, स्प्लिट से भी और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। दोनों मेथड सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। चलो आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, गुना भाग पहले करना पड़ेगा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग रूट की तरफ। रूट वाला क्वेश्चन को क्या करोगे? देखो रूट वाला क्वेश्चन को भी स्प्लिट करके बना सकते हैं और इसके डिस्क्रिमिनेंट से भी बना सकते हैं, लेकिन रूट वाला में हम बोलते हैं स्प्लिट करके मत बनाना, क्योंकि हो सकता है तुम लोग को याद ही ना रहे कि स्प्लिट इसको करते कैसे है। तो उससे बेहतर है कि इसको कैसे बना लो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे, फट से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट वाला सवाल में ध्यान रखना है कैसे बनाओगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, ठीक है। चलो तो रूट का हम दोनों सवाल, अभी दोनों में कोई एक सवाल सॉल्व कर देते हैं, तुम लोग दूसरा सॉल्व कर लेना। ओके ठीक है, चलो देखो कुछ सवाल है। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। देखो ये सवाल है, इसको कैसे बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाएंगे हम लोग। डी का वैल्यू पहले निकालेंगे, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है, 4√3। c का वैल्यू कितना है, माइनस में 2√3 है, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये माइनस देखो सब मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये गुना करो, रूट वाले को रूट के साथ, नंबर को नंबर के साथ। 4 चौक 16, 16 दूना 32, और √3 को √3 से गुना करेगा तो 3 आएगा। तो ये हो गया हमारा 25 प्लस ये हो गया 96। इसको जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा, 121। तो डी का हमारा वैल्यू आ गया 121। अब स्टेप 2 में क्या था, x का वैल्यू निकालना है ना। स्टेप 2 में क्या था हमारा, x का वैल्यू निकालना, निकाल लेते हैं फटाक से। x बराबर क्या फॉर्मूला था, -b। एक बार रूट पॉजिटिव लेना है, एक बार रूट निगेटिव लेना है। -b रहेगा, इस बार रूट निगेटिव ले लेंगे बाई 2a। तो यहाँ देखो x का वैल्यू -b का वैल्यू कितना था, 5 था, तो b का वैल्यू 5 पुट कर दिए, प्लस √121 बटा 2 गुना क्या था जी, a का वैल्यू है 4√3, तो 4√3 लिख लिए। तो x का हमारा वैल्यू आ गया -5 प्लस 11। 121 किसका होता है, 11 का होता है। ये 8√3 हो गया। इन नंबर को कभी भी रूट के अंदर गुना मत कर देना, ठीक है। ये 3 दूना 6 मत कर देना। x बराबर, ये इसको जरा घटाओ, 11 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बटा 6, ये 8√3 हो गया, ठीक है। इसको जरा काटो 2 का टेबल से, तो ये कटेगा 2 का टेबल से 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। तो ये आया 3/4√3। अब सुनो, ये √3 से ये 3 कट जाएगा, या फिर यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो तुम चाहो तो, या फिर काट सकते हैं इसको। इसका 2 आंसर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसको अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में √3/4 हो जाएगा, ठीक है। √3 देखो किसी भी नंबर के अंदर 2 रूट होता है, तो एगो कट के ऊपर बच जाएगा। उसी तरह इधर सॉल्व करो, x बराबर -5 पुट कर दिए, ये 121 पुट कर दिए, 2a 2 × 4√3 था, ठीक है। x बराबर देखो -5 -11 बटा 4 दूना 8√3, ये हो गया -16 बटा 8√3। 16 के टेबल से ये 2 बार में कट गया, तो हमारा आंसर आ गया माइनस में 2/√3। आसानी से बन जाएगा। तो क्या करना है तुम लोग को, रूट वाले क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाना, ठीक है। अगर उसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाओगे फटाक से बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलो और ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। यही काम क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोग कर लेना, इस क्वेश्चन में कर लेना, कि आराम से रूट वाले क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट लगा के ही बनाना, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। बाकी 13 से लेके 20 तक जितना भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को।